Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 14 का क्विक रिवीजन करेंगे। जैसे कि मैं बोल रही हूं, नाम आपको दिख रहा है, क्विकली हम पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करेंगे, नाम भी रिवीजन है ना। हेडिंग आपको ये दिख रही है ना, टाइटल क्विक रिवीजन, फटाफट, और वो भी रिवीजन, क्योंकि चैप्टर हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। चैप्टर के एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, है ना, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब कुछ हमने खत्म किया है। अब बारी है क्विक रिवीजन, यानी जो एग्जाम से पहले आपको फटाफट से रिवाइज कराने के काम आता है। तो जल्दी जल्दी से पहले आप क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ओवर द डिकेड्स द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। भाई सही बात है, लगभग अगर कुछ 10 सालों से हम देखें, बीते 10 सालों से, है ना, उससे भी पहले से हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख गई हैं, है ना, दिख रही हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अब होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी जिस मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, बैंकिंग सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, बहुत सी चीज़ें। Today there are diverse economic activities such as manufacturing computers, mobile phones and drones, working in banks, schools and hotels, driving various types of vehicles for transportation, making furniture, tailoring clothes, using machines, creating software, repairing refrigerators and washing machines, etc. आज के टाइम पे today there are diverse economic activities, बहुत सी ऐसी economic activities है जो कैसी है, डाइवर्स है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है, डाइवर्स है ना, वैरायटी है। जैसे सच एज मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स, है ना, जैसे कंप्यूटर्स वगैरह को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, मोबाइल फोन्स बनाए जा रहे हैं, ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, वर्किंग इन बैंक्स, है ना, बैंक में काम कर रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, होटल्स में काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं बहुत से जो व्हीकल्स, है ना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, फर्नीचर बनाया जा रहा है, क्लोथ, कपड़े सिले जा रहे हैं मशीन यूज़ करके, सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करना, वॉशिंग मशीन। तो ये सारे काम, इतने सारे रिपेयरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस वगैरह, ये सारे के सारे काम क्या है, ये सब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। कितनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, तो दिन पर दिन अब ये बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो, द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन टू इकोनॉमिक सेक्टर्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे, किसमें, इकोनॉमिक सेक्टर्स में। Some economic activities share similar characteristics and based on this they can be grouped together or classified into broader groups called economic sectors. कुछ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, है ना, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है उनका, है ना, सिमिलर टाइप का कैरेक्टरिस्टिक रहता है, एंड बेस्ड ऑन दिस दे कैन बी ग्रुप टुगेदर, और या तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, या इनको क्लासिफाई कर सकते हैं ब्रॉडर ग्रुप्स में। मतलब काफ़ी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिनका जो स्ट्रक्चर है, जो तरीका है, जो नेचर है, वो सेम रहेगा, सेम लगता है हमें, ठीक है। द 3 मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स आर, जो मेन हमारे 3 टाइप के इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, कौन से प्राइमरी सेक्टर है, सेकंड हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, और थर्ड हमारा टर्शरी या सर्विस सेक्टर जिसे हम कहते हैं, वो है primary activities. Those economic activities in which people are directly dependent on nature to produce goods and are known as primary activities or primary sector economic activities. मतलब ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो किस पे रहती है, डायरेक्टली डिपेंड रहती है नेचर पे, है ना, डायरेक्ट हमें नेचर पे, प्रकृति पे हम डिपेंड रहेंगे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उनको बोलते हैं जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़। जैसे हम क्या करें, नेचर पे डिपेंड करें, वाटर पे और फिश पे, जो नेचर से मिली। क्या हमने बनाई है बैठ के फिश? नहीं, है ना, फिश हम पकड़ रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सॉइल, वाटर, मिट्टी, है ना, लैंड, जो सब चीज़ें हैं, है ना, जो अनाज है जो हम यूज़ कर रहे हैं, सीड को यूज़ कर रहे हैं, वो भी नेचर से मिला है। ये पूरी क्या चीज़ है, नेचर पे डिपेंड करके हम काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर। तो ये कौन सी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी, या इसे प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहा जाता है। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें हम किस पे डिपेंड रहते हैं, नेचर पे, प्रकृति पे। क्लियर? चलो
The most common primary activities are agriculture, mining, फिशिंग, रेजिंग लाइफस्टॉक, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। कॉमन जो प्राइमरी एक्टिविटीज हमें देखने सुनने को मिलती है कौन सी है? एग्रीकल्चर, भाई नेचर पे डिपेंड रहते हैं, माइनिंग है ना, जो मिनरल्स हमें मिलते हैं खदानों में, जो हम बोलते हैं ना सोना चांदी बोली, सोना डायमंड वगैरह के कोल जो हम मिलते हैं खदानों में मिलते हैं, माइनिंग करते हैं है ना, खोद के निकाला जाता है, तो नेचर से मिल रहे हैं, ठीक है। तो माइनिंग भी जो है अपना कह सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। फिशिंग हो गया, जो है लाइफ स्टॉक वगैरह, आप कैटल वगैरह ये सब भेड़ भैंस बकरी ये सब जो है गाय वगैरह आप रेयर कर रहे हो, हर्डिंग कर रहे हो, ठीक है। फॉरेस्ट्री हो गई, ये सारी प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि सारी एक्टिविटी में आपका डिपेंडेंस किस पे दिखता है? नेचुरल चीज़ों पे, ठीक है, ध्यान से देखो, क्लियर। अब सेकेंडरी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल आर डिपेंडेंट ऑन आउटपुट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एंड ट्रांसफॉर्म देम टू प्रोड्यूस गुड्स आर नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? ऐसी जिनमें जो लोग हैं, पीपल है, किस पे डिपेंड होते हैं? ऑन आउटपुट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का जो भी आउटपुट निकला है ना, प्राइमरी सेक्टर का जो भी रिजल्ट है, उस पर डिपेंड कौन होती है? ये एक्टिविटी है ना, उस पर जो है सेकेंडरी एक्टिविटी डिपेंड होती है और फिर ट्रांसफॉर्म करती है उसको प्रोड्यूस करने में गुड्स। जैसे अगर मैं वही आपको बता दी, जैसे लकड़ी, बहुत कॉमन एग्जांपल मैं बार बार ले रही हूँ वुड का। वुड से हम क्या बनाते हैं? वुड पल्प से फिर हम बनाते हैं पेजेस, पेपर है ना, टेक्स्ट बुक बनती है, कॉपीज बुक्स वगैरह बनती है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, एग्जाम्स वगैरह देते हैं ना। आपको जो बहुत पसंद है, आपका फेवरेट है एग्जाम्स, है ना, मेरा भी लेना एग्जाम लेना ज़्यादा पसंद है ना। चलो जो भी है, वुड का एग्जाम्पल लिया। वुड क्या है? नेचर से मिला है, यानी प्राइमरी चीज़ होगी। अब जो नेचर से मिली हुई चीज़ वुड, उसको हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्म करके फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं। उस वुड से हमने क्या बना दिया? पेपर बना दिया, फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया, बुक वगैरह, टेक्स्ट बुक है ना, और कॉपीज वगैरह बना दी। तो ये क्या होती है? सेकेंडरी एक्टिविटीज या सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। मतलब जब रॉ मटेरियल को, वो रॉ मटेरियल जो नेचर या आउटपुट रहते हैं किसके? प्राइमरी एक्टिविटीज के, उन रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, मैन्युफैक्चर करा जाता है, प्रोसेस किया जाता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं फिनिश प्रोडक्ट में। जैसे अगर गाय का दूध निकाला, अब गाय के दूध से हमने चीज बटर वगैरह बना लिया फैक्ट्री में प्रोसेस वगैरह करके, तो जो गाय का दूध है वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है। प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी का हम कहेंगे आउटपुट है। अब उस दूध में प्रोसेसिंग करके है ना, चेंजेस करके हमने उसको चीज़ या बटर बना लिया। अब वो चीज़ बटर क्या है? फिनिश गुड है। तो इसी को बोल रहे हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग बनाना हो गया, रोड कंस्ट्रक्ट करना हो गया, एंड प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर नेसेसिटीज। ये किसके अंदर आती है? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है। ये देखो, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में काम हो रहा है, टेक्सटाइल फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग के बनने का काम हो रहा है। इसके बाद क्या बनेंगे? फिनिश प्रोडक्ट बन के निकलेंगे। क्लियर? चलो, टर्शरी एक्टिविटीज, all those economic activities that provide support to people involved in primary and secondary activities are called tertiary activities or tertiary sector economic activities। ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो क्या प्रोवाइड करती है? ऐसे लोग जो इन्वॉल्व हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, उनको असिस्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करती है बेसिकली, ठीक है, उनको बोलते हैं टर्शरी सेक्टर या टर्शरी एक्टिविटीज। मतलब जैसे आपने लकड़ियां काटी, लकड़ी को आपको फैक्ट्री में ले जाना है जहाँ पे पेपर वगैरह बनेगा, प्रोसेसिंग होगी। अब इतनी सारी लकड़ियों को आपको फैक्ट्री तक पहुंचाना है, तो क्या उठा उठा के ले जाओगे कंधे में? है ना, नहीं पॉसिबल है। कितना हो पाएगा? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? बड़े से ट्रक वगैरह, लॉरी वगैरह की जरूरत पड़ेगी, यानी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की जरूरत पड़ी। और यही ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या है? टर्शरी सेक्टर है, जो क्या प्रोवाइड कर रही है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है प्राइमरी सेक्टर को, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में वुड आई, अब वुड को पहुंचना है फैक्ट्री तक, कौन पहुंचा रहा है? ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यानी टर्शरी सेक्टर। अब चलो, बुक वगैरह, किताबें, कॉपी बन गई उस वुड से, या मानो चेयर वगैरह बन गई। अब वो चेयर शोरूम तक या शॉप्स तक जानी है, वो कैसे पहुंचेगी? वो भी ट्रक वगैरह, लॉरी या रेलवे, जिस भी चीज़ों के थ्रू पहुंचेगी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के थ्रू जा रही है, और ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या है? टर्शरी सेक्टर है। तो हमने क्या देखा? टर्शरी सेक्टर किनको हेल्प करता है? ऐसे पीपल्स जो इन्वॉल्व रहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी में। अगर ये नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा।
These include services that we may not be able to see but which still play a very important role. ये ऐसी ऐसी सर्विसेज इंक्लूड करता है जो हमें ऐसी दिखती तो नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. फॉर एग्जाम्पल द ड्राइवर ऑफ अ ट्रक ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द फार्म टू अ फैक्ट्री और द मार्केट. जैसे जो ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है ना, वो क्या कर रहा है, ट्रक में सामान रख के, ग्रेन रख के, है ना, वेजिटेबल्स रख के फार्म से फैक्ट्री तक ले जा रहा है, मार्केट तक ले जा रहा है. तो अगर ये नहीं करेगा तो क्या फार्म में सब्जी भाजी सब ऐसे ही पड़ी रहेगी, फिर वो मार्केट तक कैसे पहुंचेगी, लोगों तक कैसे पहुंचेगी. ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ही नहीं है ना. तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या कर रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है. Similarly, doctors, nurses, teachers, lawyers and pilots provide their services to those who need them. इसी तरीके से जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, पायलट्स हो गए, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज, सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं उनको जिन्हें उनकी ज़रूरत पड़ती है. देयर सर्विसेज मेक आवर लाइफ्स ईजियर. इनकी जो सर्विसेज है हमारी जिंदगियों को आसान बनाती है. सही बात है. दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर. अब जैसे हमने देखा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो इसीलिए इन्हें सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है. ये जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसके बाद सर्विस प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, चलो क्लियर हो गया. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर जो नेचर से ड्रॉ कर रहे हो आप, है ना, नेचर पे डिपेंड करके आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं, यानी वो है प्राइमरी सेक्टर. जैसे फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, है ना, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गई. और सेकेंडरी सेक्टर जो क्या कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं फिनिश गुड में. ठीक है, फिर वो कंज्यूमर तक जाता है, वो क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है, फिर जो हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट करती दोनों सेक्टर को, किसको, चाहे हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर या हम बात करें प्राइमरी सेक्टर को, तो इन दोनों को सपोर्ट करने का काम कौन करती है, टर्शरी सेक्टर. सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चाहे बैंकिंग हो गई, चाहे ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा. ठीक है, चलो. इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स. अब ये सेक्टर्स के बीच में क्या इंटरडिपेंडेंस है, मतलब क्या ये तीनों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मतलब कुछ भी इनका कुछ है ऐसा, मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट ने, जुड़े हुए हैं. The three types of economic activities or economic sectors play an important role in the process of conversion of natural raw material into finished products for final consumption. ये तीनों टाइप्स की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या इकोनॉमिक सेक्टर्स की हम बात करें, प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस में, कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट फॉर फाइनल कंजम्पशन. फाइनल कंजम्पशन के जब ये लोग क्या करते हैं, नेचुरल रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में, ताकि भाई जो लोग हैं फाइनली इसको कंज्यूम कर पाएं. Let us go on an imaginary excursion to a village in Anand district of Gujarat to study an interesting example where we will understand how the three sectors are interconnected and support each other. हम मतलब इसमें हमारा क्विक रिवीजन है, इसमें पूरा हम डिटेल नहीं लेंगे नहीं, लेकिन जस्ट हमने जो बुक में पढ़ा था, चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे हमने गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे पूरा पढ़ा था कि कैसे अमूल, है ना, अमूल पहले क्या था, एक मतलब पहले सिंपल ऐसा था ही नहीं, सिंपल एक जो मिल्कमैन है, मतलब जो भाई गाय भैंस का दूध निकालते हैं, बेचते हैं, कैसे उन्होंने स्ट्रगल करा, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, कोऑपरेटिव बनाया. ठीक है, और फाइनली इतना फेमस अमूल जो ब्रांड बना. ठीक है, तो उसका पूरा स्टोरी है कि कैसे इसके थ्रू हमें समझ में आता है कि तीनों ही सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ठीक है, ये क्या है, ये वर्गीस कुरेन और त्रिभुवन दास पटेल, इनका बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, अमूल के सेटअप में, एस्टेब्लिशमेंट में. In this fascinating story, the farmers of this cooperative milk their cows to sell the milk later. अब अगर मैं इसकी स्टोरी आपको ब्रीफ में समझाऊं तो इसमें ये बताया गया था, जो बेचारे गांव के लोग थे वो क्या करते थे, दूध बेचने जाते थे. अब उनको दूध ऐसा बेचना रहता था कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि गर्मी मतलब वेदर गर्म रहता था, साइकिल से जाते थे, ऐसा तो कुछ था नहीं, फटाफट बेचना रहता था तो दूध खराब ना हो जाए, है ना, गंदा ना हो जाए, खराब ना हो जाए, तो जल्दी जल्दी इन लोगों को सब काम करना पड़ता था और उतनी अर्निंग हो नहीं पाती थी. तो इन्होंने किसका सहारा लिया, मिडिल मैन का सहारा लिया. मिडिल मैन का सहारा लिया तो मिडिल मैन से भी समझ में है कि भाई ये तो बहुत पैसा खा रहे हैं, ये तो फायदा उठा रहे हैं हमारा. तो इन्होंने किसकी हेल्प ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हेल्प ली. तो उन्होंने इनको बोला कि क्यों ना तुम ये सब मिडिल मैन का चक्कर छोड़ो, तुम खुद से खुद की कुछ कोऑपरेटिव बनाओ. तो इन्होंने क्या करा, सबने मिलकर अपनी कोऑपरेटिव बनाई, है ना, ये सारे ग्रुप जो लोग हैं इन्होंने ग्रुप बनाया, साथ में आए और सारा काम खुद से ही शुरू कर दिया. मिल्क निकालना, उसके बाद पूरी प्रोसेसिंग एंड ऑल, मिल्क वगैरह देना. धीरे धीरे बढ़ता गया काम. दूध इतना सारा था तो इतने सारे दूध का क्या करते, तो उससे अदर प्रोडक्ट भी बनाने लग गए, जैसे अमूल बटर हम बोलते हैं, चीज़ वगैरह, तो ये सारी चीज़ें भी बनने लग गई. तो ये पूरी स्टोरी हमने पढ़ी थी. अब
In this fascinating story, the farmer of this cooperative milk their cows to sell the milk later. इस स्टोरी में हमने देखने को मिला कि जो फार्मर है वो क्या कर रहे हैं, अपनी गाय का दूध निकाल रहे हैं, फिर वो बेचेंगे बाद में. This kind of economic activity is called a primary sector economic activity because the product is milk is derived directly from a natural source cow livestock. अब हमने क्या देखा, दूध की सबसे पहले ज़रूरत है ना, चाहे चीज़ बनाना हो, बटर बनाना हो, दूध बेचना हो आसपास में, दूध सबसे पहले चाहिए. दूध किससे मिल रहा है, गाय या भैंस से, है ना, काऊ या बफेलो से दूध मिल रहा है. यानी कौन सी एक्टिविटी हो गई, नेचर से हम मिल रहा है, क्योंकि गाय बफेलो नेचर से हमें मिली है ना, हमने बैठ के तो नहीं बनाई है ना. ड्राइंग बना सकते लेकिन रियल में तो नहीं बना सकते, नेचर से मिली है. ठीक है, नेचर से मिली तो हमने क्या करा, नेचर की चीज़ से दूध निकाला, गाय से दूध निकाला, यानी ये प्राइमरी एक्टिविटी है. Milk is then processed and converted from liquid into another milk powder, ghee, cheese, butter and many other in factories. अब मिल्क क्या करा, मिल्क को प्रोसेस करा, उसको कन्वर्ट करा वन फॉर्म, एक फॉर्म से, लिक्विड फॉर्म से अनदर फॉर्म में. जैसे मिल्क पाउडर बना लिया, घी बना ली, चीज़ बना लिया, बटर बना लिया, और भी जो है मैनी अदर फैक्ट्रीज ने. These economic activities are called secondary sector activity, economic activity. अब जब प्रोसेसिंग हो रही, यानी रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट में बनाया जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ हो गई सेकेंडरी एक्टिविटी. मानो अगर दूध होता ही नहीं, दूध नहीं होता तो कैसे बनते चीज़, कैसे बनती घी, कैसे बनता मिल्क पाउडर. यानी यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेकेंडरी एक्टिविटी किस पे डिपेंड है, प्राइमरी एक्टिविटी पे. क्लियर. ये क्या है भाई, देखो खूब दूध ही दूध पीना है आप लोगों को, पीना है, मैं तो पी कर आई हूँ घर से. चलो, What does Amul do with all the product it make? अब हम कनेक्टेड इंटरडिपेंडेंस देख रहे हैं. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर ने हेल्प कर दी भाई, दूध प्रोवाइड कर दिया, सेकेंडरी सेक्टर ने दूध से घी, चीज़ वगैरह सब बना लिया. लेकिन अब इन प्रोडक्ट का क्या करेंगे, इतने प्रोडक्ट को क्या खुद के लिए यूज करेंगे, नहीं, अब इनको बेचना है, अलग अलग प्लेसेस पे बेचेंगे. तो अमूल यूजेस लॉरीज एंड ट्रक्स एज वेल एज रेलवे, एयर एंड शिपिंग सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट इट्स प्रोडक्ट्स. अब क्या बात हो रही है कि इतने सारे प्रोडक्ट तो खुद रखेंगे नहीं, तो अमूल क्या करेगा, ट्रक का यूज करेगा, रेलवे का यूज करेगा, शिपिंग सर्विसेज का यूज करेगा, ताकि उसके जो प्रोडक्ट है अलग अलग जगह तक पहुंच पाए. तो ये जो सर्विस है जिसको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बोलते हैं, ये कौन सी एक्टिविटी हुई, ये टर्शरी सेक्टर एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई. मानो अगर सामान बना लिया, फिनिश प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन सर्विस सेक्टर ही नहीं है, टर्शरी सेक्टर ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं है, मतलब क्या होगा, समझ में आया कैसे डिपेंड कर रहे हैं तीनों एक दूसरे पे, समझ में आ गया. It has set up retail stores and supplies milk and milk product to other shops in towns, cities and villages all over Gujarat as well as in different states across India. इसने क्या करा, जो इसके प्रोडक्ट हैं आसपास के सिटीज विलेजेस में बेचे, इवन गुजरात में तो सब जगह बेच ही रहे हैं, फिर इंडिया के भी पार्ट्स में बेचने लग गए. Here transportation, trading and retail is a tertiary activity. यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, रिटेल, ये टर्शरी एक्टिविटी है. The various examples and illustrations help to understand the difference as well as the interdependence between the three types of economic activities or sectors, primary, secondary and tertiary. ये जो अलग अलग टाइप के हमने एग्जाम्पल्स देखे, इवन अमूल का इतना अच्छा एग्जाम्पल देखा कि अगर दूध नहीं है तो दूध नहीं है तो भाई चीज़ घी कैसे बनेगा. चलो दूध मिल गया, चीज़ घी भी बना लिया, अगर टर्शरी सेक्टर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो कैसे काम चलेगा. तो ट्रांसपोर्टेशन तभी पॉसिबल होगा ना, और ट्रांसपोर्टेशन भी कब होगा पॉसिबल, जब प्रोडक्ट्स रहेंगे. तो प्रोडक्ट्स बनने के लिए चाहिए प्राइमरी सेक्टर, और बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए सेकेंडरी सेक्टर. तो तीनों ही एक दूसरे पे डिपेंड है, कनेक्टेड है. समझ में आया. तो इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें समझ में आता है कि कैसे ये जो डिफरेंस है एज वेल एज एक दूसरे पे जो डिपेंड कर रहे हैं तीनों टाइप की एक्टिविटी, चाहे हम प्राइमरी की बात करें, सेकेंडरी और टर्शरी. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. क्लियर. इसी के साथ भाई हमारे चैप्टर का क्विक रिवीजन, जैसे कि मैंने बोला था हम क्विकली रिवाइज करेंगे, एंड होता है. मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है. अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं. ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है. आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं. तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.